ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं भाई वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स पर। लास्ट वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया था कि भाई कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स आपके पास दो तरह के हैं। एक है आपके पास अनवेटेड, ठीक है, और दूसरा था वेटेड। तो अनवेटेड में हमने क्या देखा था कि सर प्राइसेस ही बता रहा था, अलबत्ता हमारे पास वहां पर कमोडिटीज एक से ज्यादा थी और उसको हमने सॉल्व किया था। एक तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर से, वो सिंपल एग्रीगेटिव था, ठीक है, बट यहां पर क्या है, वो वेटेड एग्रीगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, एग्रीगेटिव के लिए मैंने आपको बता दिया था कि भाई हम एग्रीगेट कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं। एक से ज्यादा जब कमोडिटीज होती हैं तो उनके आइटम्स को, उनकी दी हुई प्राइसेस को हम मिला रहे होते हैं। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ प्राइसेस की बात नहीं करनी है, बल्कि उनकी क्वांटिटीज पर भी हम बात करेंगे। मतलब जब भी सवाल में आपके सामने वेट्स आ जाएं, यानी क्वांटिटीज आ जाएं, और साथ में उसकी प्राइसेस भी गिवन हो और एक से ज्यादा कमोडिटीज भी आपके पास हो, तो देन आप समझ जाएं कि ये केस कौन सा है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स का केस है। और यहां पर हमारे पास चार नाम हमारे सामने आते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करके प्राइस इंडेक्स नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। नंबर 1 है भाई आपके पास लेस्पियर्स, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या है भाई, लेस्पियर्स, ठीक है, लेस्पियर्स, लेस्पियर्स फॉर्मूला कहते हैं हम इसको, ठीक है, कैसे यूज करना अभी समझाता हूं मैं। दूसरा है बेटा आपके पास पाशीज, ठीक है, और एपोस्ट्रोफी एस, पाशीज फार्मूला कहलाता है बेटा आपके पास दूसरा। और तीसरा आपके पास होता है भाई फिशर्स फार्मूला, ठीक है, फिशर्स फार्मूला। और चौथा है भाई हमारे पास मार्शल, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। तो ये चारों ही हमने समझने हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन दो के ऊपर बात करेंगे खास तौर पे, एक तो लेस्पियर पर, दूसरा पाशीज पर। अच्छा, अब इन दोनों में हमने करना क्या होता है, एक बात तो तय होगा कि सर यहाँ पे प्राइसेस और वेट्स होंगे, अब इन दोनों के अंदर क्या चीज, और कुछ सिमिलैरिटी भी है चीजों की तरह, कॉमन भी एक दूसरे के साथ जरा मैच भी कर रहे होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी एक दूसरे का अच्छा है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना लेस्पियर की, मैं अलग अलग समझा देता हूँ आपको। जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा, लेस्पियर की बात कर रहे होते हैं, तो लेस्पियर में आपने एक चीज दिमाग में रखना है कि यहां पर हम जो क्वांटिटीज इस्तेमाल करेंगे ना, वो क्वांटिटीज हमेशा किसकी होंगी सर, वो होंगी हमारे बेस ईयर की क्वांटिटीज हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसी बुनियाद पर हम इसको एक नाम भी दे रहे होते हैं, दैट इज बेस ईयर, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो इस नाम से भी आपके सामने आ सकता है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, आपको वो ये कहे कि भाई आप जो है वो इसकी मदद से बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, लेस्पियर का नाम ही ना ले आपसे वो, तो इट इज अंडरस्टूड कि सर ये लेस्पियर ने हमें ये बात कही है कि हम बेस ईयर क्वांटिटीज की बेसिस के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपने लेस्पियर इस्तेमाल करना होगा जब वो आपसे कह दे कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स आपने फाइंड आउट करना है। डन। दूसरा हम बात करते हैं, जब पाशीज की बात करते हैं, तो पाशीज के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं वो करंट ईयर की कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा करंट ईयर की, ठीक है। ये ख्याल रखना है आपने इस चीज का कि जब हम लेस्पियर की बात करेंगे तो वहाँ पर बेस ईयर क्वांटिटीज इस्तेमाल होंगी, जब हम पाशीज की बात करेंगे तो वहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटीज इस्तेमाल होंगी। और इसी बुनियाद पर हम इसको करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। अब आप वो यहाँ से डायरेक्ट वो कह देंगे करंट ईयर वेटेड इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो इट इज अंडरस्टूड कि हम यहाँ पर पाशीज फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस ईयर क्वांटिटीज की बात करें, यानी बेस ईयर वेटेड इंडेक्स की बात करें, तो वहाँ पे आपने लेस्पियर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। चलो भाई, इसके दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर 1 है भाई हमारे पास लेस्पियर्स, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो भाई, पी नॉट एन बराबर है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दूसरा भी समझाता हूं, फिर आपको दोनों में फर्क समझाता हूं और दोनों को याद कैसे रखना है ये भी बताता हूं मैं आपको। ओके, तो यहां पर क्या होगा भाई, सेकंड हमारे पास है पाशीज, और यहां पे क्या होगा पी नॉट एन, और ये बराबर होगा किसके भाई, समेशन पी एन क्यू वन और डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू वन और मल्टीप्लाई बाय 100। डन। अब देखो दोनों में फर्क कहां पर आ रहा है, यहां पर क्वांटिटीज दोनों कौन सी ले रहे हैं, हम बेस ईयर की क्वांटिटीज ले रहे हैं, जो कि अभी हम समझ कर आए, ठीक है। तो क्यू नॉट आएगा, यहां पर करंट ईयर की क्वांटिटीज लेनी, यानी क्यू वन आएगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं आने वाला, ऊपर P1 है, नीचे पी नॉट है, ऊपर Pn है, नीचे पी नॉट है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चले भाई, ये क्वेश्चन अब मेरे पास मौजूद है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द लेस्पियर एंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 1990 एज बेस, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर 2 ईयर्स हैं, 1990, दूसरा हमारे पास क्या है 1994। 1990 को उसने कहा ये हमारा बेस ईयर है, तो लाजमी सी बात है फिर ये 1994 हमारे लिए क्या होगा, ये करंट ईयर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो 1990 यानी बेस ईयर की जो प्राइसेस हैं उसको मैं क्या नाम दूंगा, पी नॉट का नाम दूंगा, और जो क्वांटिटी है उसको मैं क्यू नॉट का नाम दूंगा। ऐसे ही जो मेरी जो करंट ईयर है प्राइस, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, P1 बोल रहा हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी को Q1 बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी हम n की जगह पर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 1 से। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पर? ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या काम किया आप लोगों के लिए, यहाँ पे पूरा टेबल मैंने बना दिया। देखो ये P नॉट, Q नॉट, P1, Q1, ये बेसिकली क्या है, प्राइस क्वांटिटी दोनों कौन सी लिखी मैंने, कौन सी लिखी मैंने, आपके पास बेस ईयर की और करंट ईयर की मैंने यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी लिख ली। ये तो कॉपी पेस्ट काम है, बस यहाँ पे P नॉट, Q नॉट और P1 और Q1 के साथ मैंने इसको लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स और ऐड किए हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, पहले जो 2 कॉलम्स है ना मेरे पास यहाँ पर, ये जो पहले 2 कॉलम्स हैं ये खास तौर पे उसके लिए हैं, लेस्पियर के लिए। ध्यान दो, P नॉट, Q नॉट, P1, Q नॉट। ठीक है, दोनों क्या, दोनों में Q नॉट आ रहा है, दोनों में Q नॉट आ रहा है। तो दोनों के जो Q नॉट मैंने लिए हैं ये बेसिकली किसको फोकस में रखते हुए लिए हैं, लेस्पियर को। और यहाँ देखो Q1 ये किसको फोकस में रखते हुए लिए हैं मैंने, पाशीज को। अगर सिर्फ लेस्पियर आपसे कहता है तो बेटा आपको फिर ये 2 कॉलम्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ ये 2 कॉलम्स बनाने ये वाले। और अगर आपसे सिर्फ पाशीज कहता है तो आपने सिर्फ ये वाले 2 कॉलम्स बनाने हैं और ये शुरू वाले 2 कॉलम्स नहीं बनाने। और दोनों आपसे कहता है और आमतौर पर दोनों साथ में आते हैं आपके पास, तो दोनों के लिए आपको फिर ये चारों कॉलम्स बनाने होंगे। और अभी भी हमें दोनों की जरूरत है, चारों कॉलम्स की जरूरत है, क्योंकि दोनों में काम करना है हमें। तो पहला हमारे पास क्या है, अब जल्दी से हम इसका काम करते हैं। अच्छा, समझ लेते हैं जरा कि इसके ऊपर करना कैसे काम। देखो P नॉट, Q नॉट, P नॉट, Q नॉट, ये रहा P नॉट, ये रहा Q नॉट। जस्ट क्या करो, हर एक कमोडिटी के सामने उसको मल्टीप्लाई करते हुए जाओ और उसको लिखते हुए जाओ, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। फिर क्या है, फिर है भाई P1, Q नॉट। अब P1 और Q नॉट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, इन दोनों कॉलम्स को, और सामने यहाँ पे लिखते हुए चले जाओ। फिर P नॉट, Q1, P नॉट, इस बार P नॉट है, P नॉट और Q1। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हुए जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। फिर P1, Q1, तो ये रहा P1, ये रहा Q1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। फिर क्या करना है सर, हमें फिर इन सब का सम चाहिए, फिर इन सब का हमें चाहिए सम, क्योंकि फॉर्मूला में हमने जो इस्तेमाल करना है वो सबका सम इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबका हमने क्या करना है, सम इस्तेमाल करना है। तो अब सम के लिए क्या किया मैंने, इन सबको ऐड कर लिया, सिंपल। चले भाई इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है भाई, लेस्पियर्स, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, हमने लेना है P ऑन, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, ऊपर हमारे पास किसका सम चाहिए, हमें चाहिए, देखो Pn था ना, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ P1, P1 क्यों लिख रहा हूँ, इसको देखते हुए। ठीक है, P1 Q नॉट, बस n को रिप्लेस कर दिया मैंने। और यहाँ नीचे क्या चाहिए मुझे सर, P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा P1 Q नॉट, इसका जो P1 Q नॉट ये रहा ना, इसका सम कितना आ रहा भाई मेरे पास 1276, ये मैंने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, और डिवाइड किया मैंने इसको, सम चाहिए P नॉट Q नॉट का, ये रहा, तो 776, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई, 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 164.4%, 164.4%। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है भाई, दूसरा है हमारे पास पाशीज। अब यहाँ क्या करना है हमने, यहाँ फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे वो पाशीज के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ ऊपर क्या चाहिए सर, ऊपर पे यहाँ पे P1 रहेगा वही, लेकिन Q1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर भी हमारे पास P नॉट वही रहेगा और यहाँ Q1 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से। अब ऊपर क्या चाहिए, P1 Q1, इसका सम कितना है 918, और इसको मैंने डिवाइड करना है किससे, P नॉट Q1। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे यानी 569 इसका सम लेकर, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 161.3%, 161.3%। बहुत ही सिंपल होता है बेटा, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है इसके तरीके को, इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। ये टेबल बनाना आपके पास प्रॉपर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 2 चीज़ें हमने कर ली हैं, 4 इसके अंदर टोटल मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से भाई,
लेस्पियर पाशीज, फिशर और मार्शल एजवर्थ, 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।